बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशान से बचाएं, आमीन सुबह में। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है रमज़ान डे 14 का टाइम, यानी रमज़ान डे 14 का ब्लॉग है ये। अभी सहरी का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और ज़ुबी भी आ गई है यहाँ पे। और जो भी हमसे पहले ही सहरी करने के लिए आ जाती है, बहुत खुश होती है कि सहरी का टाइम फाइनली हो गया है। और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं आकर के सहरी करने के लिए। पापा भी यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और तकरीबन 4:15 का टाइम हो रहा है। आज हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए हैं किचन से और कुछ टाइम से काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन अभी इधर हम मतलब फिर से टाइमली जो है वो खाने पीने लगे हैं सहरी। और ऐसे हड़बड़ी में खाते रहो ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बैलेंसिंग नहीं लगता है, टाइम का सब कुछ पता नहीं चल पाता है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है टाइम का शेड्यूल। और यहाँ पे सिस्टर बाकी सारी चीज़ें लेकर के आ ही रही थी, बस मैं भी बैठ गई हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ काम ही नहीं कराया। और बहुत टाइम बाद अभी मैंने लैम्प जो है वो जलाया आज दस्तरखान के पास और इसे रख दिया यहाँ पे। काफ़ी अधूरा अधूरा सा लग रहा था मुझे दस्तरखान, मैं ना जलाऊँ ना तो कोई भी इसे कोशिश नहीं करता है लैम्प जलाने की। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सिर्फ, तो इसलिए मैंने लैम्प अगेन यहाँ पे रख दिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है दस्तरखान इसको देखते हैं तो। और साथ ही साथ ज़ुबी भी आकर के बैठ गई है। देखें कैसे बैठी है, ऐसे लग रहा है कि सारी चीज़ें जितनी बनी है ना सब इसी के लिए बनी है। तो ये बिल्कुल अम्मी पापा के बीच में बैठ जाती है जाके। उसके बाद सहरी करने के बाद हम लोग हो गए थे फारिग और सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। अभी ये जोहर के बाद का टाइम हो रहा है एक्चुअली। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, पर गर्मी बहुत है। और सिम्बा के कान में कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से सिम्बा की तबीयत नहीं ठीक है और उसको बहुत जल्दी जल्दी नज़र भी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा हमें काफ़ी फ़िक्र हो जाती है सिम्बा की। और इसे ये यहाँ पे आके बैठा रहता है ना बालकनी में, तो सबका आना जाना गुज़र होता है यहाँ से, तो फिर इसे नज़र लगी जाती है और कुछ ना कुछ फिर दिक्कत हो जाती है इसे। वैसे तो हम माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं और अच्छे से अच्छा इसे खाना पीना खिलाने की कोशिश भी करते हैं ताकि इसकी सेहत बनी रहे, पर फिर भी पता नहीं क्यों इनकी सेहत गिरती चली जाती है, सिम्बा हो चाहे ज़ुबी हो। आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अब मेरे कैट्स को चबी बनाने के लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर सुनूंगी। उसके बाद असर के बाद यहाँ पे अम्मी थोड़ा सी लेट गई थी तो मैंने उनको उठाया और वो बहुत ढेर सारे पारे एक बार में पढ़ लेती हैं, मुझसे तो पढ़े ही नहीं जाते हैं। बस यहाँ पे मैं भी बैठी ही थी पारा पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2 पारे माशाल्लाह से मुकम्मल कर लिए हैं। मतलब मेरे लिए तो बड़ी बात है एक टाइम पे 2 पारे पढ़ना, लेकिन अम्मी तो पढ़ लेती हैं। पढ़ के बस वो लेटी ही थी और मैंने कहा कि मैं असर का टाइम हो रहा है, उठ जाओ, तो अम्मी उठ गई माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं पारा पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ मतलब मेरे गले में इतनी पेन हो रहा है और साथ ही साथ मेरे गले में इतनी ज़्यादा खराश है जिसकी वजह से मैं बोल के पारा नहीं पढ़ पा रही हूँ, मतलब ऐसे मुंह चला चला के पढ़ ले रही हूँ। बस तेज़ तेज़ आवाज़ में मैं पढ़ती हूँ तभी मुझे लगता है कि हाँ मैं पारा पढ़ रही हूँ और तभी मेरी स्पीड थोड़ी सी ठीक होती भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल मुंह बंद करके पारा पढ़ा है यहाँ पे। और यहाँ मेरे आँखों के नीचे देखिए कितने ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए हैं और साथ ही साथ सूजन भी आ गई है। और देखिए कैसा सूजा सूजा मुंह लग रहा है, जबकि मैं सिर्फ रात के टाइम ही सोई थी, मतलब सहरी के बाद ही सोई थी, उसके बाद नहीं सोई हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सो के उठी हूँ। और अभी हो रहा था असर की नमाज़ का टाइम, तो फटाफट से मैंने अपनी जाए नमाज़ उठा ली और फटाफट से नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ के मैं आई किचन में तो देखा यहाँ पे सिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई थी और साथ साथ आज ब्रेड पकोड़ा भी बनने वाला था। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन सिस्टर ने कर ही ली थी और तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं कोई हेल्प ही नहीं करा पा रही हूँ इफ्तार में या
या सहरी में, तो इसलिए यहाँ पे सिस्टर ने पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और अभी टाइम हो रहा था फ्राई करने का, तो यहाँ पे सिस्टर सब कुछ फ्राई करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लूँ। और मुझे आपको ब्रेड पकौड़ा कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता है, लेकिन खा लेती हूँ मैं, ऐसी कोई बुराई नहीं लगती है मुझे, लेकिन मुझे मतलब कुछ टेस्टी नहीं लगता है इतना ज़्यादा। छोटी सिस्टर को तो ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है, अम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। तो सब लोग अपने अपने कामों में मशरूफ़ हैं और अभी इफ्तार में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन की, और ताकि पूरा मतलब रोज़े वाला माहौल बन सके। और साथ ही साथ मैं आ गई फ्रीज़ के पास, क्योंकि मुझे लगा फ्रूट्स कट करने होंगे। मैंने जैसे फ्रीज़ खोली वैसे पता चला यहाँ पे सिस्टर ने सारे फ्रूट्स कट करके ऑलरेडी सेट कर चुकी हैं, तो इसलिए मेरा ये काम भी रह चुका है। और सिस्टर ने आज माशाल्लाह सब कुछ अकेले ही कर लिया है। यहाँ पे देखें सारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो कट हो गए हैं, और शाही टुकड़ा भी आज बना है। तो यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लगाने लगे थे हम, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही रहा था। मतलब हम टाइम देखते हैं ऐसा लगता है कि हाँ टाइम हो गया है, और हम लोग जैसे दस्तरखान लगाना शुरू करते हो लगा के बैठ जाते हैं, और 10-15 मिनट 20 मिनट इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन अज़ान होने का नाम ही नहीं लेती है, और हमारा सब्र टूटने लगता है। लेकिन फिर वैसे ही अज़ान हो जाती है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। वैसे सारी चीज़ें दस्तरखान पे माशाल्लाह से लग चुकी हैं, सिस्टर और मैंने मिलकर लगा दिया है, और बड़ी सिस्टर ने बना दिया है, तो काफ़ी माशाल्लाह दस्तरखान अच्छा लग रहा है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके घर के दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए और बनाए रखे, आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करें, आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ढेरों दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और इस मुल्क की अच्छी भलाई के लिए दुआ कीजिएगा। और हमें तो दुआ सबसे ज़्यादा ही मांगनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रोज़े के टाइम पे अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल करते हैं। और हमें ऐसी कौन सी चीज़ है बंदे को जो नहीं चाहिए, और जो भी देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है, इसलिए दिल खोल करके दुआ मांगा करें, देर देर तक दुआ मांगा करें। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, और देखे कितनी देर हो चुकी दस्तरखान लगे हुए, लेकिन अभी अज़ान हो नहीं रही है। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जिसे अज़ान हुई हमने फटाफट सब कुछ खाना शुरू कर दिया, पर आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें खाई। उसके बाद मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। आज काफ़ी जल्दी रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैंने बहुत देर तक कि हम बैठ के खाते रहते, बातें करते रहते, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं आ गई थी, नमाज़ पढ़ा। और यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।